बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा कि होम्योस्टेसिस क्या है। हमने बताया कि होम्योस्टेसिस वो अमल है जिसमें एक जानदार अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कि होम्योस्टेसिस का अमल प्लांट में किस तरह होता है। अच्छा, प्लांट्स भी जो है वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को अपनी बैरूनी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है। ठीक है, आप लोगों को पता है इंतहाई शदीद गर्मी होती है और प्लांट्स में सरवाइव करता है। सूरज भी तेज़, पानी भी अक्सर कम होती है, तो अपनी जो लाइफ है उसमें मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये अंदर बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ के बिना पर होता है। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर एक स्टडी कर रहे हैं कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स भी हमारे साथ क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट है हमारे साथ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में कल हमने बात की है कि ऑस्मो मीन वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, साल्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या करता है, ये वाटर मिनरल साल्ट्स को मेंटेन करता है। रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। ठीक है, तो प्लांट्स में वाटर मिनरल और साल्ट्स की मेंटेनेंस जो है किस तरह होती है। हम बस बात करते हैं प्लांट्स में ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कि वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर अगर हम बात करें तो प्लांट जो है हमारे साथ 4 ग्रुपों में तकसीम है। एक है हमारे साथ हाइड्रोपाइट्स, दूसरा है हमारे साथ मीजोपाइट्स, तीसरा है हमारे साथ जीरोपाइट्स और चौथा है हमारे साथ होलोपाइट्स। ठीक है, हाइड्रोपाइट्स, हाइड्रो मीन वाटर, वो पौधे जो हमारे साथ फ्रेश वाटर में रहते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोपाइट्स। दरियाओं में, लेक्स में, ये जो जहां पर भी पानी होती है वहां पर ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है हमारे साथ बॉडी वाटर जो है पूरी बॉडी में एंटर होते हैं। पूरी बॉडी सरफेस जो होती है इन पौधों की उसमें डिफ्यूजन का अमल होता है। तो प्लांट्स, तो हाइड्रोपाइट्स में जो प्लांट्स है वो अपनी स्टेम, लीव्स और वह जो लीव्स है उन सारे सरफेस को अपनी सारी बॉडी के जरिए वाटर को डिफ्यूज करता है, अंदर लेता है। हमने बात यहाँ पर की थी कि प्लांट्स जो है डिफ्यूजन का अमल करती है, गैसियस एक्सचेंज का अमल करती है यंग स्टेम के जरिए और लीव्स के जरिए और रूट्स के जरिए। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोपाइट्स जो है वो तो इंतहाई हल्के पौधे है, उसका स्टेम भी यंग होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो वो स्टेम के जरिए भी डिफ्यूजन करता है, वाटर जज़ब करता है। ठीक है, दूसरी बात, जो इस हाइड्रोपाइट्स के जो पौधे हैं इसकी लीफ जो है वो बनिस्बत और पौधों की इसका लीफ जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, और स्टोमेटा जो है ये इसकी ऊपर सरफेस पर मौजूद होते हैं।
ताकि ये ज्यादा वाटर जो है ट्रांसफायर यानी खारिज कर सके, क्योंकि ये पानी में उगते हैं। ठीक है, और इसमें स्टोमेटा जो है वो इंतहाई ज्यादा मिकदार में होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा इसमें ज्यादा होते हैं। ये लार्ज भी है, ब्रॉड भी है, वो सी भी है, स्टोमेटा भी ज्यादा है, और स्टोमेटा ऊपर साइड पर है जिस पर सूरज की शुआएं पड़ती है, उस साइड पर हमारे साथ स्टोमेटा मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जो ट्रांसपीरेशन का अमल होता है वो ज्यादा होता है। पानी भी ज्यादा मिकदार में है, ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा मिकदार में होगी। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन वो अमल है जो सूरज की मौजूदगी में लीफ से या प्लांट बॉडी से वाटर जो है इवापोरेट होते हैं, खारिज होते हैं एनवायरनमेंट में। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा मिकदार में होगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर इसमें ज्यादा है। ठीक है, दूसरी है हमारे साथ मीजोफाइट्स। मीजो मीन मीडियम, मीडियम मतलब वहां पर जहां पर मीडियम मिकदार में जब इसको जरूरत होती है, इसकी जरूरत के मुताबिक पानी मौजूद हो। ठीक है, फाइट्स मीन प्लांट्स, वो पौधे जो हमारे साथ आम जमीन में जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जितनी उस पौधों की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस किस्म के पौधों को हम कहते हैं मीजोफाइट्स। ठीक है, और ये पौधे जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के जरिए। वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो ये रूट्स के जरिए करती है। फिर इसमें अपना एक निजाम होता है, वास्कुलर सिस्टम, उसमें जाइलम टिश्यूज होते हैं जो इस वाटर की तरसील करती है, ट्रांसपोर्टेशन का अमल करते हैं उसमें। ठीक है, पत्तों तक पहुंचाना, ये फिर जाइलम टिश्यूज का काम है। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम बात करते हैं लीव्स की। तो मीजोफाइट्स इस किस्म के पौधों की लीव्स जो है, इसमें स्टोमेटा जो है इसके दो साइड्स होते हैं। एक ऊपर होता है जिस पर सूरज की शुआएं पड़ती है, दूसरा इसकी नीचे तरफ होता है। तो यहां पर हमारे साथ स्टोमेटा इसकी नीचे की तरफ होती है। स्टोमेटा इसकी डाउन साइड पर होती है, ऊपर साइड यहां पर हमारे साथ स्टोमेटा मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर ट्रांसपीरेशन का अमल बनिस्बत हाइड्रोफाइट्स की कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? क्योंकि बात यहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी की है। वाटर की अवेलेबिलिटी की है। जब इस पौधे को पानी ज्यादा मिकदार में मिल जाए, ठीक है, तो यहां पर फिर ट्रांसपीरेशन जो है वो ज्यादा मिकदार में होगी। और अगर हमारे साथ सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, लो है, तो यहां पर फिर ये स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाएगी तो फिर ये ट्रांसपीरेशन का अमल जो है रुक जाएगा।
ठीक है, और जब वाटर ज्यादा होंगे तो ये स्टोमेटा को लेंगे और ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा है हमारे साथ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ये वो पौधे हैं, जीरो मींस ड्राई, खुश्क, ठीक है, फाइट्स मीन प्लांट्स। वो पौधे, जीरोफाइट्स वो पौधे हैं जो हमारे साथ ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, जिस तरह डेजर्ट में हमारे साथ जो प्लांट्स होते हैं, उस किस्म के पौधों को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो हमारे साथ सहराओं में उगते हैं या ड्राई कंडीशंस में उगते हैं, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना हो भी तो बहुत कम मिकदार में होगी। ठीक है, क्योंकि पानी के बगैर तो जिंदगी नामुमकिन है, पानी होगी लेकिन इंतहाई कम होगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे साथ डेजर्ट है कि डेजर्ट में हमारे साथ जो पौधे उगते हैं, उस किस्म के पौधों को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अच्छा, जनरली अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्या काम करते हैं, रूट्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और बात यह है कि ड्राई सॉइल होता है, लेकिन जब बारिश होती है, फिर हमारे साथ वाटर मौजूद होता है, तो ये पौधे जो है, जीरोफाइट्स पौधे जो है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है रूट्स के जरिए। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां पर बात यह है कि इसमें हमारे साथ स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। ये हमारे साथ लीफ है इसकी, इस किस्म के पौधों की लीव्स में स्टोमेटा जो है इंतहाई कम मिकदार में होगी। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो कम होगी। ठीक है, लो अमाउंट में होगी। ठीक है, दूसरी बात, इसके ऊपर हमारे साथ एक वैक्सी लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। उस लेयर जो है, इसका काम क्या है, ये वैक्सी लेयर है, ये यहां पर ट्रांसपीरेशन का जो अमल है, या जो स्टोमेटा जो है इसकी जो पानी खारिज करने का अमल है, ये इसको कंट्रोल करती है और इंतहाई कम करती है, ताकि लो अमाउंट में हमारे साथ ट्रांसपीरेशन हो। ठीक है, बात हमने ये की कि जिस तरह हमने इधर पौधों की बात की, ये हमारे साथ ये प्लांट्स है, यहाँ पर हमारे साथ दरमियाना स्टोमेटास होते हैं, लेकिन ये डाउन साइड्स पर होते हैं। यहाँ पर हमने बात की कि अपर साइड पर होते हैं, इंतहाई ज़्यादा ट्रांसपीरेशन का हम करते हैं, यहाँ पर इंतहाई कम स्टोमेटा है। एक बात और, क्यूटिकल लेयर, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर मौजूद होता है। आप जनरल एग्जांपल ले लीजिए, हमारे साथ इस एनवायरनमेंट में भी ऐसे पौधे हैं जिसके ऊपर क्यूटिकल लेयर मौजूद है। आप ऑरेंज की जो लीव्स है आप वो ले लीजिए, उसके ऊपर आप देख लीजिए एक हमवार सा लेयर होता है उसके ऊपर। ठीक है, वैक्सी टाइप सा, तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये जो है ट्रांसपीरेशन का अमल जो है उसको कंट्रोल कर देती है, ताकि ज्यादा मिकदार में पानी खारिज ना हो। ठीक है, आप उसकी भी एग्जांपल, जब आप सख्त कंडीशन में होते हैं, जब हमारे साथ सारे पौधों के लीव्स गिर जाते हैं, फिर भी आप उस पौधों की लीव्स को देख लीजिए, वो हमारे साथ उस हार्श कंडीशन में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहां पर पानी की अखराज कंट्रोल की होती है क्यूटिकल लेयर के जरिए। अगर ज्यादा पानी का अखराज हो तो फिर वो भी हमारे साथ पत्ते जो है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और फिर वो गिर जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे साथ बात यह है कि इसके ऊपर हमारे साथ क्यूटिकल लेयर मौजूद है जो ट्रांसपीरेशन की अमाउंट या ट्रांसपीरेशन के अमल को कंट्रोल करती है, कम करती है। ठीक है। अच्छा, इस जनरल बात ये भी है कि हमारे साथ ये पौधे जो है, जब हमारे साथ बारिश होती है, क्योंकि ज्यादातर बात तो यह है कि बारिश सहराओं के इलाकों में बहुत कम होती है, तो जब बारिश होती है तो ये पौधे जो है, ये जब बारिश होती है तो ये पौधे जो है, इसकी बॉडी में ये कैपेबिलिटी है कि ये वाटर को ज्यादा स्टोर करती है, वाटर को ज्यादा वाटर स्टोर करती है। तो क्योंकि वहां पर पानी हर टाइम मौजूद नहीं होता, बारिश हर टाइम नहीं होता, ठीक है, तो ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है। स्टोरेज कैपेसिटी इन पौधों की ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब फिर हमारे साथ पानी ना भी हो तो ये अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज है वो मेंटेन रखती है और अपनी जिंदगी उसमें गुजारती है। ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे लास्ट हमारे साथ है फोर्थ नंबर, सोलोफाइट्स। सॉरी, सोलो नहीं है, होलो है। होलोफाइट्स, होलो मीन साल्ट्स, फाइट्स मीन प्लांट्स। वो पौधे जो हमारे साथ साल्टीज एरियाज में रहते हैं, ऐसे जमीन जहां पर हमारे साथ साल्ट की मिकदार ज्यादा हो, ऐसे पौधे जो हमारे साथ समंदर की नजदीक होते हैं, तो समंदर की जो पानी होती है वो हमारे साथ उसमें साल्ट ज्यादा मौजूद होता है, तो जो उस पानी में या समंदर में रहते हैं उसको हम कहते हैं होलोफाइट्स। ठीक है। ये वो पौधे हैं जो हमारे साथ साल्टी वाटर में सरवाइव करते हैं। ठीक है। अच्छा, जरा रिवाइज करते हैं। होमोस्टेसिस इन प्लांट्स, होमोस्टेसिस इन प्लांट्स हमारे साथ हमने बात की कि ये वो अमल है जिसमें एक जानदार जो है वो अपनी अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के मुताबिक एडजस्ट करता है ताकि उस इन्वायरमेंट में वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिर हमने बात की कि हमारे साथ वो पौधे भी ये अमल करते हैं कि अपने अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के साथ एडजस्ट करती है, कांस्टेंट रखती है। फिर हमने ऑस्मो रेगुलेशन की बात की कि किस तरह पौधों में वाटर मिनरल साल्ट्स जो है इसकी मेंटेनेंस होती है। तो फिर हमने बात की कि अगर हम पानी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर बात करें तो हमारे साथ 4 किस्म के पौधे हैं। एक है हमारे साथ हाइड्रोफाइट्स, ये वो पौधे हैं जो हमारे साथ उस एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजारते हैं जहाँ पर पानी की मकदार ज़्यादा हो। ये लेक्स में, रिवर्स में, पूल्स में वगैरह में ये पौधे उगते हैं। ठीक है, इसमें हमारे साथ स्टोमेटा ज़्यादा मकदार में होते हैं और पूरी बॉडी जो है एक डिफ्यूजन का अमल करती है और वाटर एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद है मीजोफाइट्स, ये वो पौधे हैं जो हमारे साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो आम जो हमारे साथ ज़मीनी इलाके हैं उसमें ये पौधे उगते हैं, जहाँ पर हमारे साथ जितनी पानी की ज़रूरत होती है या हम सैराब करते हैं या बारिश के ज़रिए हमारे साथ उसको वाटर मिल जाती है, तो ये इस किस्म के पौधे इसमें सर्वाइव करते हैं। ठीक है, हमारी जो इन्वायरमेंट में जितने पौधे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। अच्छा, इसकी हमने बात की कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन का अमल है वो सिर्फ रूट्स करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का अमल रूट्स करता है। फिर जाइलम टिश्यूज होते हैं, ये इसको वाटर को तरसील उसकी बॉडी में तरसील करती है। अच्छा, इसके बाद हमने की कि हमारे साथ इसकी लीव्स में हमारे साथ स्टोमेटा नॉर्मल मकदार में होते हैं, इतने ज़्यादा मकदार में नहीं होते जितने हमारे साथ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में होते हैं।
अच्छा, फिर हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोमेटा ऊपर के सरफेस पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर स्ट्रोमेटा डाउन सरफेस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने ज़ीरोफाइट्स की बात की कि वो पौधे हैं जो हमारे साथ डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में हमारे साथ सर्वाइव करते हैं। इस किस्म के पौधों को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ये जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है रूट्स के जरिए। ठीक है, इसमें स्ट्रोमेटा इंतहाई कम मकदार में होते हैं। ठीक है, ये पौधे जो है अपनी अंदर वाटर कैपेसिटी ज़्यादा, स्टोरेज की वाटर कैपेसिटी ज़्यादा रखती है ताकि ज़्यादा पानी जो है अंदर जज़ब कर सके और स्टोर रख सके, ताकि फिर हमारे साथ बारिश हो ना हो उसमें अपनी ज़िंदगी जो है मेंटेन करे। ठीक है, फिर हमने बात की कि इसकी जो लीफ है या इसकी बॉडी, इसके ऊपर हमारे साथ एक क्यूटिकल लेयर मौजूद होता है जो हमारे साथ ट्रांसपिरेशन के अमल को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर हमारे साथ है होलोफाइट्स। ये वो प्लांट्स है जो हमारे साथ साल्टी एरिया में रहते हैं। जिस ज़मीन पर, जिस पानी में हमारे साथ साल्ट्स की मकदार ज़्यादा हो वहाँ पर होलोफाइट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।